नमस्कार दोस्तों, आज अपने स्टॉक का नाम है एस्ट्रल। एस्ट्रल को क्यों पिक किया है, ये हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं देखिए ज़रा एक बार। ये मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा रखा है। नीचे अपनी आरएसआई चल रही है। आरएसआई 67.88 चल रही है। मतलब जो बोल रही है कि स्टॉक अभी बुलिश मोड में है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। वो कैसे? आप देखो कि स्टॉक ने यहाँ से क्या दिया था, एक गैप डाउन किया था और गैप डाउन के बाद में स्टॉक लगातार गिरता आया था, स्टॉक 1360 तक गया था। आज वो इसने गैप फिल भी कर दिया है और गैप के ऊपर ही चल रहा है फिलहाल। मतलब इसकी मेन गिरावट कहां से आई थी? 1440 से ही आई थी। ये वाला जो लेवल है 14, यहां से स्टॉक गिरा था और अच्छा खासा गिरा था, यहां से 10% के आसपास गिरा था। गिरावट बड़ी थी। अब इसमें स्टॉक में हम आगे क्या कर सकते हैं? आप देखो कि स्टॉक लगातार हायर हाई बनाता जा रहा है। ये एक चैनल है, चैनल के थ्रू भी धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है। मतलब स्टॉक छोटे टाइम फ्रेम पे तो बता रहा है कि हाँ भाई बुलिश मोड में है। अगर बुलिश मोड में है तो कहां तक जा सकता है, क्या इसके ट्रेडिंग लेवल हो सकते हैं? बट मैं ये बता देता हूँ कि अपना ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। अगर आपको फिर भी डाउट है कि भाई मैं स्टॉक का सिलेक्शन नहीं कर पाता हूँ, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। हम डेली टेलीग्राम चैनल में नए नए स्टॉक को लाइक डीप रिसर्च करके वहां मैं डालता रहता हूँ कि किस स्टॉक में क्या कुछ लेवल आ सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो। यहाँ देखो कि आप ये वाला जो लेवल है जो कि 1480, ये इसके लिए एक मेन हर्डल का काम करेगा। उससे पहले छोटे छोटे, ये मैं आर्ली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, 1460 का ये यहाँ से अगर ये चलना शुरू करता है तो ये वाला लेवल दिखा सकता है। ठीक है। इन केस अगर ये यहीं से अगर वापसी करता है तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को मतलब 1420-30 का एक लेवल है, यहाँ तक वापस आ सकता है। तो आपको नीचे का ही पता होना चाहिए, ऊपर का ही पता होना चाहिए। हाँ, अगर ये 1400 का एक जो लेवल है, इसको अगर तोड़ के नीचे आता है तो नीचे 1360 वाले लेवल दोबारा ओपन हो जाएंगे। शुरू में मैंने जिक्र किया था कि भाई इसमें आरएसआई को हम देखेंगे कि आरएसआई बुलिश मोड में है। आरएसआई काफी टाइम बाद 60 को 70 को टच करने जा रही है। यहाँ देखो कि ये मेन आरएसआई जो 70 यहाँ आई थी, उसके बाद स्टॉक गिरा था और अब स्टॉक वापसी कर रहा है। तो अगर आरएसआई 70 प्लस जाएगी तो स्टॉक में थोड़ा सा और हम ब्लास्ट देख सकते हैं, स्टॉक में और तेजी देखी जा सकती है छोटे टाइम फ्रेम पे। एक बार अब मैं इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हटा के एक दिन के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि एक दिन के टाइम फ्रेम पे स्टॉक क्या कुछ बोल रहा है। यहां है मेन चीज। देखो भाई, इसकी आरएसआई अभी 60 को टच करने ही वाली है, 57 चल रही है। और आरएसआई अगर एक दिन की अगर 60 प्लस हो और वहां से अगर चलना शुरू कर देती है तो स्टॉक में तेजी हमें देखने को मिलती है। अब मैं यही क्यों बोल रहा हूं यहां से तेजी देखने को मिल सकती है, वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्टॉक ने ये हर्डल है ना, ये वाला तोड़ा है और वो भी एक ट्रेंड लाइन के थ्रू ही जा रहा है। और आप देखो कि हाँ कौन सा पैटर्न बना है, ये है असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। ये जब भी बनता है इस टाइप से बनता है, धीरे धीरे वेव छोटी होती जाती है और यहाँ से फिर ब्लास्ट आ जाता है। इस टाइप का एक पैटर्न बनता है। तो ये पैटर्न आज बना है 1400 लगभग 35 का लेवल था, वहां से स्टॉक अभी 5 रुपए ऊपर ही चल रहा है। मतलब अगर आज 1440 या उससे ऊपर अगर क्लोजिंग देता है डे टाइम फ्रेम पे तो स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। स्टॉक यहाँ से बुलिश मोड में आ सकता है। आप बोले सर बुलिश मोड में तो आ गया, अब ऊपर का क्या और नीचे का क्या? तो आप देखो 1480 तक इसमें कोई भी हर्डल ही नहीं है। 1480 तक नॉन स्टॉप ये जाने की बिल्कुल क्षमता रखता है। यहाँ तक बिल्कुल जा सकता है। यहाँ बीच में कोई भी रजिस्टेंस नहीं है, रजिस्टेंस नहीं है। ऊपर से अगर आरएसआई 60 को ब्लास्ट करती है तो दोनों चीजें इसको फेवर करेंगी। आरएसआई इसको पुश कर देगा। आरएसआई क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ मोमेंटम। मतलब जब तक मार्केट में या स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो मोमेंटम कहां से आएगा? तो जब भी इसमें स्ट्रेंथ आती है ना तो ही मोमेंटम आता है। और स्ट्रेंथ आती है 60 प्लस, जो कि अभी 57 चल रही है। तो आप अभी वेट कर सकते हो कि हाँ ये 60 को जैसे ही क्रॉस करे मैं इसमें अपनी ट्रेड ले सकता हूं। बाइंग या सेलिंग लोगे वो आपके अकॉर्डिंग आपको करना है, क्योंकि मैं तो पहले बताया था भाई ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अब नीचे क्या? नीचे आप देखो कि इसने मल्टीपल एक जोन बनाया है, स्पोर्ट जोन बनाया है 1400 का। अगर इससे नीचे स्टॉक जाता है तो ये वाला 1360 के लेवल ये भी दिखा देगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि हाँ डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, आर्ली टाइम फ्रेम पे क्या था। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या होगा? इसके लिए ये वाला जो पैटर्न है ना काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला
ये वाला जो पैटर्न होता है ये होता है असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। इसके बारे में आप पढ़ लेना, गूगल कर लेना, ये क्या कुछ होता है। काफी बढ़िया पैटर्न बनता है, जब भी बनता है वहां से स्टॉक को वो उठा के ले जाता है। अब देखते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे। ये देखो भाई, वीकली टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक क्या बना रहा है, यही लगभग 1480 या 1500 का एक जो लेवल है, यही इसके लिए हर्डल है, यही हर्डल है। और स्टॉक कहां जा रहा है, धीरे धीरे खुद को एक ट्रेंड लाइन के थ्रू उठा के लेके जा रहा है। ये इसकी ट्रेंड लाइन है। मतलब जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक है, स्टॉक बुलिश मोड में है। ट्रेंड लाइन को तोड़ के जब भी नीचे आ जाएगा, स्टॉक वापसी कर देगा, स्टॉक गिरने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या देख रहे होगे आप, लगभग 50 के आसपास आरएसआई चल रही है और आरएसआई भी फ्लैट सी हो रखी है। ठीक है ना, अगर 50 को यहां से भी ये तोड़ देता है तो 60 को टच करने की कोशिश करेगा। काफी टाइम से इसने 50 को नहीं तोड़ा है, यहीं से वापसी की थी लास्ट टाइम भी। ठीक है ना, तो ये भी इसका क्या है, एक 1360 का जो लेवल था वो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। स्टॉक यहाँ जो एक मल्टीपल, ये एक दो यहाँ डबल बॉटम बनाया है, मल्टीपल टाइम पे इसने सपोर्ट लिया है, तो ये वाला सपोर्ट स्टॉक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। अदरवाइज इसके लिए ये क्या है, लाइक डिमांड का काम कर रहा है। यहाँ जब भी गिरता है स्टॉक में डिमांड आती है, और डिमांड जब भी आती है स्टॉक में मोमेंटम बनता है, स्टॉक में बुलिशनेस हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि वीकली तो हमने देख लिया, मंथली टाइम फ्रेम पे हमारा स्टॉक क्या कुछ कर रहा है, मंथली देख लेते हैं एक बार। मंथली पे भी आप देखोगे कि लास्ट टाइम इसने क्या बनाया था, एक बेकार कैंडल बना दी थी जो कि सेलिंग की तरफ इशारा कर रही थी, ये वाली। तो इसके बाद में अभी स्टॉक ये पूरी पूरी बुलिश मोड में ही जा रहा है, अच्छी खासी बढ़िया वो बना रहा है। यहाँ देखो कि 40 का इसने अभी क्या लिया है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, अगर स्टॉक 40 का अगर सपोर्ट लेता है तो वहां कहां वो कहां जाने की कोशिश करता है, 50 और 60। तो यहां से इसने मुड़ना शुरू कर दिया, तो ये स्टॉक 50 और 60 की तरफ आरएसआई जा सकता है। अब ये अगर 40 को तोड़ेगा ना मंथली टाइम फ्रेम पे, तो स्टॉक के लिए फिर बेकार है, स्टॉक वहां से फिर गिरावट दिखा सकता है। तो हमें यही जोन ढूंढने होते हैं कि कहाँ स्टॉक का बेस बन रहा है और कहाँ, क्या उस जगह पे हमें आरएसआई सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरएसआई हमें धोखा दे रहा हो। आरएसआई अगर धोखा दे रहा होता तो आप देखोगे कि, ये देख लो भाई एक बार, ये वाला जो जोन था, ये वाला जो जोन था 1250, ठीक है, उसके बाद में यहां फिर से इसने लो बनाया, बट उस जगह पे आरएसआई कहां गई है, ऊपर गई है, मतलब स्ट्रेंथ आई है। अदरवाइज ये आरएसआई अगर इसको तोड़ के नीचे आ गई होती तो स्टॉक गिरता ही गिरता। तो आरएसआई इसको क्या कर रही है, पुश कर रही है, आरएसआई ऊपर की तरफ लेके जा रही है। तो ये वाला जो अपना एग्जाम्पल है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है जो हमें बता रहा है कि हाँ, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है स्टॉक के लिए, जो स्टॉक को पुश कर रहा है ऊपर की तरफ। हाँ, आरएसआई हमें हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग दिखेगा। अब हाँ, अब आप देखो कि जो मंथली जो टाइम फ्रेम है वो हमें क्या बता रहा है, मंथली टाइम फ्रेम हमें एक अलग ही कहानी बता रहा है, अलग ही चीज बता रहा है। मंथली तो हमें बता रहा है कि 1500 तक कोई हर्डल ही नहीं है, मंथली में 1500 तक कुछ है ही नहीं। तो मतलब मंथली तो ये बता रहा कि अगर स्टॉक यहां से चलना शुरू करता है तो 1500 तक का लेवल हमें दिखा सकता है। 1500 के बाद में ये 1750 तक के लेवल दिखाएगा। मंथली एक इस टाइप की पिक्चर दिखा रहा है। ऊपर नीचे, नीचे अगर आप जा रहे हो तो 1250 का एक मेन स्पॉट है, ऊपर 1500 का एक मेन हर्डल है। तो अभी स्टॉक बीच में पड़ा है, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेड करते हो तो वो आप 1 घंटा, एक दिन के चार्ट के ऊपर देख कर सकते हो। बट मंथली अभी बोल रहा है कि अभी इसमें आप थोड़ा सा वेट करो, क्या कुछ हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वो हम इन लेवल के ऊपर जाने के बाद या इसके नीचे आने के बाद हम डिसाइड करेंगे। तो ये हमारे तीनों टाइम जोन हुए, डेली, मंथली, वीकली, तीनों पे अलग अलग कहानियां हैं। तो सारी की सारी कहानियां जो भी हम मिक्स करके उनसे अपना ब्रीफ निकाल सकते हो कि भाई इसमें क्या कुछ हम कर सकते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम तो बता रहा भाई अभी इसमें थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम है, डेली टाइम फ्रेम भी बता रहे हैं। ठीक है ना, मतलब अगर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए तो अभी अभी जोन ऊपर नीचे दोनों ही बीच में पेंडुलम बना हुआ है, 1500 से ऊपर ही बनेगा या फिर 1250 के आसपास बनेगा। ठीक है ना, तो इन्वेस्टमेंट वालों के लिए तो अलग ही पिक्चर है, जो स्विंग ट्रेड करते हैं, मोमेंटम ट्रेड करते हैं, उनके लिए अलग है। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी चीजें इस अपने एनालिसिस वीडियो में बता दी हैं कि आप इस स्टॉक में कैसे क्या कर सकते हैं। आप जिस टाइप के ट्रेडर हैं, स्विंग है, मोमेंटम है, जिस टाइप की आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, उस टाइप से अपनी चीजें पिक कर सकते हो।
ठीक है ना? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ। ओके।